नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज का जो किस्सा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है जीनत अमान और ऋषि कपूर की एक फिल्म से। खुद जीनत अमान ने फिलहाल सोशल मीडिया पर एक फिल्म के सेट से ऋषि कपूर के साथ जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार जीनत अमान ने कौन सा किस्सा किस फिल्म से किया है। तो दोस्तों, ये पूरी अपडेट के लिए, ये पूरा किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड की सीनियर एक्टर बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस जीनत अमान ने साल 1970 में अपना करियर शुरू किया था और इसके बाद वह करीब करीब 80 फिल्मों में काम करती नजर आई। धर्मेंद्र, देवानंद और अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें कई बार देखा गया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ जीनत सिर्फ एक बार नजर आई, और वो भी एक कव्वाली सॉन्ग में। जीनत अमान की हाइट इतनी अच्छी खासी थी कि और ऋषि कपूर उनकी हाइट से कम थे, इसलिए शूटिंग के दौरान जब ऋषि कपूर और जीनत अमान का साथ बैठे हुए एक सीन को लेना था तो डायरेक्टर ने चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर को पहले एक और फिर दो तकियों के ऊपर बिठा दिया ताकि हाइट मैच हो सके। ये बात ऋषि कपूर को बहुत बुरी लग गई थी और यही किस्सा जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर फिलहाल के दिनों में शेयर किया है। जीनत अमान ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट करके अपने और देवगंत एक्टर ऋषि कपूर के बारे में ये किस्सा बताया है। जीनत अमान ने अपनी एक इंस्टा पोस्ट में लिखा, कपूर खानदान के जिन मेल एक्टर्स के साथ मैंने काम किया उनमें ऋषि के साथ मेरा सबसे कम सोशल और प्रोफेशनल टच रहा है। दरअसल हमारे करियर के इतने सालों में वो और मैं केवल एक ही गाने में साथ में नजर आए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि डायरेक्टर नसीर हुसैन मुझे उस साल अपने लिए एक लकी तावीज मानते थे। क्योंकि उनकी पिछली फिल्में यादों की बारात जिसमें मैंने काम किया था वो एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं भी उसी साल फिल्म की सक्सेस से बहुत खुश थी और नसीर साहब को हम किसी से कम नहीं में एक स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए मना नहीं कर पाई। मेरा किरदार सिर्फ एक कव्वाली सॉन्ग जो मेरे करियर की इकलौती कव्वाली थी और चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर के साथ एक रोमांटिक सीन में था। जीनत अमान ने अपनी पोस्ट में लिखा, जो लोग इस पेज को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मेरे को स्टार को अक्सर मेरी लंबाई से परेशानी होती थी। हिंदी सिनेमा या शायद वर्ल्ड सिनेमा से सख्त जेंडर नियमों के तहत एक्ट्रेस का अपना ऑन स्क्रीन प्रेमी से लंबा होना आकर्षक नहीं माना जाता है। इसके आगे जीनत अमान ने वो किस्सा सुनाया जब ऋषि कपूर ने जीनत अमान की लंबाई का मजाक उड़ाया था। एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, तो यूं हुआ कि चिंटू जी और मेरे एक रेसेट लेदर के सोफे पर बैठकर फ्लर्ट करने का शॉट दे रहे थे, लेकिन हमारी बैठने की पोजीशन ने हमारी हाइट के फर्क को और भी ज्यादा उभार दिया। नासिर साहब ने चिंटू जी को पहले एक फिर दो कुशनों पर बिठाया यानी कि दो तकियों पर बिठाया ताकि वो मुझसे लंबे दिखे, और चिंटू जी को ये बात बहुत बुरी लग गई। मुझे लगता है कि इस पूरे सीन में जो हंसी मजाक है वो काफी मजेदार है। आखिर आप में से किस महिला ने कभी अपने लवर से ये नहीं कहा होगा, जहाँ चिकनी सूरत देखते हो फिसल जाते हो। और साथ ही ऋषि कपूर और जीनत अमान ने सिर्फ एक ही गाने में साथ में काम किया। जीनत अमान ने लिखा है कि साथ में कैप्शन में, ओ तुम हिंदी सिनेमा के शौकीन हो लेकिन तुमने ये गाना कभी नहीं सुना। मैं डियर, शायद ही इसलिए क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। इसे अपने माता पिता के लिए बजाओ और वो तुरंत इसे पहचान लेंगे। उन्होंने आगे लिखा, सच तो ये है कि कपूर खानदान के जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया उनमें से ऋषि और मेरी सोशल और प्रोफेशनल सबसे कम एक दूसरे से जुड़ी है। वास्तव में जितने भी सालों तक हमारा करियर एक दूसरे से जुड़ा रहा, हमने सिर्फ एक गाने में साथ में काम किया, वह भी इसलिए क्योंकि निर्देशक नासिर हुसैन ने मुझे उस साल के लिए लक्की चार्म के रूप में देखा। जीनत अमान ने आगे कहा कि मैं भी उस फिल्म की सफलता से काफी खुश थी और नासिर साहब के इस अनुरोध को नहीं ठुकरा पाई। हम किसी से कम नहीं, मैं एक स्पेशल किरदार निभाऊं। मेरी भूमिका में सिर्फ एक कव्वाली नंबर और चिंटू जी के साथ एक रोमांटिक सीन शामिल था। तो दोस्तों, जीनत अमान और ऋषि कपूर की फिल्म हम किसी से कम नहीं के बारे में बात करें तो ये फिल्म 1977 की भारतीय मसाला फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन नासिर हुसैन ने किया है। इसमें ऋषि कपूर,
तारिक, काजल किरण और अमजद खान ने अभिनय किया है। साथ ही जीनत अमान ने भी इसमें विशेष भूमिका निभाई है। 1977 में बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म तीसरे स्थान पर रही। मोहम्मद रफी को इस फिल्म के लिए अपना एकमात्र राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। R.D. बर्मन द्वारा रचित और मंजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों वाले इस साउंड ट्रैक में 9 मूल गीत शामिल थे, जिसमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और स्वयं गीतकार ने स्वर दिए थे। लोकप्रिय गीतों में शामिल है बचना है हसीनों, जिसे ऋषि कपूर ने गाया था और कपूर पर फिल्माया गया था, जिसके शीर्ष ने 2008 में यशराज फिल्म द्वारा निर्मित इसी नाम की एक फिल्म को प्रेरित किया था, जिसमें उनके बेटे रणबीर कपूर ने अभिनय किया था। और क्या हुआ तेरा वादा, जिसके लिए मोहम्मद रफी जी को फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुष्प पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल था। साथ ही दोस्तों, प्रतियोगिता में मुख्य कलाकारों ने गीतों का मिश्रण पेश किया, जिसमें चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, ए दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और मिल गया हमको साथी शामिल है। ये फिल्म उस समय रिलीज हुई थी जब स्वीडिश पॉप ग्रुप भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रियता के चरम पर था। उनका एक गाना हनी हनी फिल्म में दिखाया गया था, जो क्या हुआ तेरा वादा गाने के शुरू होने से ठीक पहले बैकग्राउंड में बजता है। प्रतियोगिता के दौरान काजल द्वारा गाया गया गाना मिल गया हमको साथी ABBA के हिट गाने मम्मा मिया से काफी प्रेरित है। हम किसी से कम नहीं 1977 में बनी हिंदी भाषा की संगीतमय फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन नासिर हुसैन ने किया है। ये फिल्म सुपर हिट रही थी और अब ज्यादातर R.D. बर्मन द्वारा इसके संगीत गीतों के लिए याद की जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ किस्सा जीनत अमान और ऋषि कपूर की फिल्म हम किसी से कम नहीं के एक कव्वाली सॉन्ग के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जीनत अमान को पहली बार पहचान 1970 में फेमिना मिस इंडिया प्रेजेंट और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल प्रेजेंट जीतने के बाद मिली। उसी साल जीनत अमान ने अभिनय करना शुरू किया। वे द इवल विदेन, हंगामा, हलचल फिल्मों में नजर आई। उन्हें सफलता देवानंद की क्राइम ड्रामा फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। 1970 के दशक में वह लगातार प्रसिद्धि की ओर बढ़ती रही। उन्होंने यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी, वारंट, चोरी मेरा नाम, धर्मवीर, छैला बाबू, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट ग्लैमर जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उन्होंने एक्शन फिल्म डॉन में रोमा के रूप में अभिनय किया और विवादास्पद फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। तो वहीं 1978 में ही उन्हें संजय खान से शादी की। संजय खान एक अत्यधिक प्रचारित घरेलू हिंसा की घटना के बाद 1979 में विवाह को रद्द कर दिया गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में जीनत अमान ने अब्दुल्ला, अली बाबा चाली चोर, कुर्बानी, दोस्ताना, इंसाफ का तराजू में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जिसमें से बाद वाली ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिसमें लवारिस, तीसरी आंख, महान, पुकार, जहांगीर फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं शामिल थी। 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से कम अभिनय करना शुरू कर दिया। कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म गवाही में दिखने के बाद उन्होंने अपनी शादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतराल लिया, जो 1998 में खान की मृत्यु तक चला और एक संक्षिप्त अंतराल के बाद वह फिल्म बूम में दिखाई दी। उसके बाद से उन्हें कई स्वतंत्रता फिल्मों में भूमिका निभाई, जिसमें अगली और पगली, डूनो, चौराहे, स्ट्रीक ऑफ पैशन, डूनो वाइफ 2, दिल तो दीवाना है, सल्लू की शादी और युद्ध फिल्म पानीपत शामिल है। तो दोस्तों, ये थी आज का किस्सा जीनत अमान और ऋषि कपूर की फिल्म हम किसी से कम नहीं एक कव्वाली सॉन्ग के बारे में। अगर आपने ये फिल्म देखी है जीनत अमान और ऋषि कपूर की, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो किस्सा आज हमने आपको बताया है, क्या उस गाने में आपने उस हाइट को
मिसमैच या नोटिस किया है। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।